नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं रात्रि योगिनी की साधना दे रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही गोपनीय और गुप्त साधनाओं में से एक है। और इस साधना से जो मुख्य फायदे होते हैं सबसे पहले तो वो बता देता हूँ। जैसे कि रक्षा, ये हर प्रकार से साधक या साधक के परिवार की रक्षा करती है, चाहे तंत्र मंत्र हो या किसी प्रकार की कोई समस्या हो या किसी प्रकार की कोई बाधाएं हो या जो भी चीज़ें हैं, सबसे ये अपने साधक की रक्षा करती है। इसके अलावा धन इत्यादि में ये वृद्धि प्रदान करती है। इसके अलावा मोहिनी जैसा कार्य ये साधक के लिए करती है, मतलब शत्रु तक को अपने अनुकूल बना देती है साधक के। इस प्रकार की मोहिनी का प्रयोग ये करती है। इसके अलावा इसके लोक के कुछ दिव्य ज्ञान भी प्रदान करती है साधक को, दिव्य मंत्र भी प्रदान करती है साधक को। इसके अलावा जो है हर प्रकार से बरकत प्रदान करती है, चाहे वो नौकरी हो गया, व्यवसाय हो गया, कोई भी कार्य हो गया, उसमें हर प्रकार से बरकत प्रदान करती है। इसके अलावा जो है साधक को हर प्रकार से शांति प्रदान करती है, चाहे उसे घर परिवार में कोई कलेश है या साधक के जीवन में कोई कलेश है, ये सब कलेशों को दूर करती है और शांति सुख समृद्धि प्रदान करती है। इसके अलावा जो है हर प्रकार की बाधाओं का ये निवारण करती है, चाहे साधक के ऊपर ग्रह दोष हो, पितृ दोष हो, मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, अकाल मृत्यु दोष हो, इस प्रकार के सभी दोषों का ये निवारण करती है। इसके अलावा जो है साधक को हमेशा यौवनता साधक की बने रहती है इस साधना से, और शारीरिक तथा मानसिक शक्ति भी साधक को प्रदान करती है। इसके अलावा जटिल से जटिल रोगों का, बीमारियों का भी नाश करती है। तो इस प्रकार से इसके मुख्य फायदे हो गए हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत से फायदे हैं जो साधना के पश्चात आप स्वयं ही जान जाएंगे। अब इस साधना की विधि मैं बता दे रहा हूँ। या तो इस साधना को पूर्णिमा की रात से आपको शुरू करनी है, वो सबसे अच्छा रहेगा, या फिर शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं साधना को। ये पूर्णतः से एक सात्विक शक्ति होती है जो रात्रि योगिनी की साधना में दे रहा हूँ। ये पूर्णतः से सात्विक साधना है और ये पूर्णतः से एक सात्विक देवी होती है। तो इस साधना का विधान इस तरह से है। पूर्व की दिशा में कोई भी एक लकड़ी की चौकी बिछा लें और उसके ऊपर में श्वेत रंग का नया कपड़ा बिछा लें और सफ़ेद आसन में बैठकर आपको इस साधना को करनी है। और रात्रि आपको 10 बजे के बाद से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। सुबह 4 से पहले इस साधना को आपको समाप्त करनी है। तब इस साधना का मुख्य विधि बता दे रहा हूँ। साधना में आपको जो है एक मुट्ठी श्वेत चावल, बिना इस्तेमाल किया हुआ, बिना टूटा फूटा हुआ चावल, एक मुट्ठी श्वेत चावल आपको आसन में जो आपने बनाया है उस देवी के लिए, उस आसन में स्थापित करना है। उसके ऊपर में आपको जो है तांबे का एक कलश, आधा जल भरा हुआ, उसमें थोड़ा सा गंगा जल इत्यादि मिला दें
इस प्रकार का जल भरकर जो है आधा कलश जल भर करके उस चावल के, जो चावल एक मुट्ठी चावल आपने स्थापित किया उसके ऊपर में रखना है। उसके ऊपर में एक नारियल आपको स्थापित करना है। उस कलश के ऊपर में पानी वाला नारियल जो है, बिना छिला हुआ नारियल स्थापित करना है। अब उसके बाद जो है आपको लाल रंग के मौली के धागा से उस नारियल को 3 बार लपेट करके गांठ बांध देनी है। इसके बाद जो है आपको कुमकुम इत्यादि से जो है इस नारियल का तथा कलश का अभिषेक कर लेना है अच्छी प्रकार से। और जो मंत्र मैं दे रहा हूँ, इस जो मूल मंत्र दे रहा हूँ साधना का, उस मंत्र को 11 बार पढ़ के जो है आपने जो लाल धागा जो बांधी है उस नारियल में, तो आपको 11 बार पढ़ने के पश्चात उस धागे में आप थोड़ा सा फूंक ले। उसके बाद उसको 3 बार उस नारियल के चारों तरफ लपेट करके, बीचों बीच लपेट करके उसमें गांठ बांध लें। और इसके अलावा जो है एक मिट्टी का दीपक या किसी भी धातु का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं। घी का एक दीपक आपको लगाना है और उसका मुख जो होगा उस कलश की तरफ रहेगा। और 5 सुगंध अगरबत्ती लगा लें और श्वेत तथा लाल पुष्पों से आसन को अच्छी प्रकार से सजा लें। अब इसके पश्चात जो है आपको साधना में पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखना है। यानी पूर्ण शाकाहारी भोजन आपको करना है साधना के दौरान। ये साधना लगभग आपके 11 दिनों के आसपास की ये साधना होती है। उससे पहले भी सिद्धि मिल सकती है, लेकिन लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिनों के अंदर इस साधना में सिद्धि मिलती ही मिलती है। तो इसके बाद जो है आपको भोग में, अगर आप भोग चढ़ाना चाहते हैं या नहीं भी चढ़ाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन चढ़ाना चाहते हैं तो भोग में सफ़ेद मिष्ठान दूध का बना हुआ या फिर खीर का भोग आप इसमें तांबे के पात्र में चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको करना है। और इसमें वैसे तो आप माला का प्रयोग कर भी सकते हैं, वैसे बिना माला के भी कर सकते हैं। माला कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। इसमें श्वेत स्फटिक की माला का प्रयोग करेंगे अगर करते हैं तो। इसमें किसी भी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। इसमें सबसे पहले तो आप जो है एक माला का गुरु मंत्र, अगर गुरु है आपके तो गुरु मंत्र का एक माला मतलब 108 बार पाठ कर लें। उसके बाद अगर किसी वजह से गुरु नहीं है तो आप शिव को गुरु मान करके इस साधना में शिव के किसी भी मंत्र का 108 बार पाठ कर लें। उसके बाद गणेश जी के किसी भी मंत्र का, चाहे बीज मंत्र हो, गम हो या कोई भी मंत्र हो, उसका आप 108 बार पाठ कर लें। इसमें पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखना। देखिए, स्नान इत्यादि करके इस साधना को करना है। पूर्ण ब्रह्मचार्य के नियम का पालन करना है। पूर्ण शाकाहारी भोजन करना है और पूर्ण शुद्धता का इसमें पालन करना है। तो इसके पश्चात जो है, जो मूल मंत्र इसका मैं देने वाला हूँ उसका भी आप 108 बार पाठ कर लें। अब उसके पश्चात जो है किसी भी तांबे के पात्र में या किसी भी हवन कुंड आपको छोटा सा लेना है तांबे का, उसमें आम की लकड़ियों के द्वारा जो है घी और कपूर के द्वारा आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है, उसमें जलानी है। और जलाने के पश्चात जो है इस उक्त मंत्र में, जो मूल मंत्र में देने वाला हूँ शक्ति का, इसमें स्वाहा वैसे भी जुड़ा हुआ है तो अलग से स्वाहा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस मंत्र का आपको 141 बार, मतलब
हवन सामग्री से, जो भी आपको पूजन सामग्री दुकान से मिल जाएगा, हवन सामग्री से आपको 141 बार आपको इस मंत्र की आहुति चढ़ानी है। 141 से ज़्यादा बार भी आप आहुति चढ़ा सकते हैं, लेकिन 141 से कम नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें साधना में। और शरीर बंधन, सुरक्षा घेरा तो बना लें, शरीर बंधन करें या ना करें, सुरक्षा घेरा अनिवार्य है, बना लें, क्योंकि बहुत सी बाधाएं आती है इस प्रकार की साधनाओं में, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं कभी कर चुका हूँ इस सब साधनाओं को। तो सुरक्षा घेरा अनिवार्य है, बना लें उसको। वो संविधान में पहले की वीडियो में दे चुका हूँ। अब 11 दिन के अंदर जब भी शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है तो उससे सात्विक तरह से ही वचन लेना है। मैं जो भी आपको बुलाऊं आपको आना होगा, मैं जो भी कार्य दूँ आपको करना होगा, किसी वजह से मुझे या मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ये 3 वचन आप उससे ले लें। और उसके बाद जो है आपकी साधना से हो जाने के पश्चात शांति कर दें, मतलब जल ले लें, अपने हाथ में पवित्र जल ले लें, और किसी भी पवित्र का मंत्र का, जैसे ओम नारायणाय नमः हो गया, इस मंत्र को पढ़ते हुए 11 बार या 21 बार पढ़कर उस जल में फूंक लें और उस पूरे जल का छिड़काव पूरे आसन में इत्यादि में स्वयं पर भी कर दें। इस साधना आपकी जो है वो संपन्न और शांत हो जाएगी। तो इसके पश्चात जब भी आपको शक्ति का प्रयोग करना है, इसी मंत्र का आपको कुछ बार प्रयोग करेंगे। जो मंत्र मैंने आपको मूल मंत्र दिया है, मतलब देने वाला हूँ, तो ये शक्ति आपके प्रत्यक्ष हो जाएगी, या प्रत्यक्ष नहीं भी होती है तो इसकी आवाज़ आपको सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। तो आपको जो भी कार्य लेना है इसको बोल सकते हो, वो कार्य अवश्य ही आपका पूर्ण होगा। वैसे तो उसके मुख्य कार्य मैं बता चुका हूँ, उस प्रकार के हर प्रकार के कार्य आप इससे ले सकते हैं, परंतु ये अधिकांश सात्विक कार्य ही अधिकांश करेगी, क्योंकि एक सात्विक शक्ति है ये। लेकिन इस शक्ति से जुड़ने के पश्चात ये शक्ति आपको बहुत ही आगे बढ़ा देगी, जीवन में बहुत ही आगे। तो इस प्रकार से संपूर्ण साधना का विधान है, संपूर्ण नियम है, और अब इसका जो है मूल मंत्र बता दे रहा हूं, जिस मंत्र के द्वारा आपको इस साधना को करनी है। वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम यस्य रात्नि योगिनी मम वश्यामि फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं: ओम यस्य रात्रि योगिनी मम वश्यामि फट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है, और संपूर्ण उदाहरण इतना ही है इस साधना का। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।